ठीक है भाई। तो ये अपनी 2 जून की वीडियो। तो 2 जून में ट्रेड तो हमने ली नहीं थी उस दिन, पर बात कर लेते हैं फिर भी क्या हुई थी। तो यहाँ पे सिंपल सिंपल एक चीज़ जो है वो मेरे को जो समझ आई है मेनली देखने में, जिन चीज़ के ऊपर मतलब अगर मैं ध्यान दूंगा और थोड़ी सी मैं समझ में पा रहा हूँ तो वो सिंपल सी चीज़ ये है। यहाँ पे मैंने देखा 4 आवर में ब्रेकआउट हो चुका है, पर इसने क्या करा, स्विंग ब्रेक नहीं करी, तो वो वैलिड नहीं है। मतलब कि अगर तुम्हारा ब्रेकआउट भी हो जाता है, मतलब इन चीज़ों को मैं नोट कर लूँ एक सेकंड। अगर तुम्हारा ब्रेकआउट भी हो जाता है एंड कोई एक इम्पोर्टेंट स्विंग पे आके रुक जाए, इम्पोर्टेंट स्विंग ब्रेक ना हो, तो वो ब्रेकआउट बेकार है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरा मार्केट ने क्या करा, 4 आवर में यहाँ की फिब रिट्रेसमेंट थी है 0.60, जहाँ से मार्केट टैप करके ऊपर उठी। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसको, मतलब जो एक मेन चीज़ है देखो, यहाँ से मार्केट उठ रही है एंड जो मैं पिछली वीडियो में बात कर रहा था ना कि एक ट्रेड थी जो हमने एग्जिट कर दी थी, ये डोजी बनने के बाद समझ गया था कि ये गलती है, तो वो 1 जून की ही ट्रेड थी। वो हमने यहाँ पे एग्जिट कर दी थी अपनी। जैसे यहाँ पे डोजी बन गई थी ना 1 आवर में, वो तुरंत मैंने अपनी ट्रेड को यहीं पे एग्जिट करके निकाल दिया था। देखो, अगर आप बोलोगे तो मैं दिखा भी दूंगा। ये रही उस दिन, एक सेकंड में इसको ऑफ करता हूँ। ये रही, ये ट्रेड ली थी मैंने, देखो ये रही, ये देखो 30 जून नीचे, ये मतलब 1 जून 26 ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे क्या करा था, ये ट्रेड ली थी एंड ट्रेड लेने के बाद यहाँ से नीचे से ट्रेड ली थी एंड जैसे यहाँ पे मेरे को दिख गया था कि हाँ यहाँ पे भाई मार्केट ऊपर जा रही है, मैंने अपनी ट्रेड को इस डोजी पे तुरंत निकाल दिया था। ये रहा, जैसे ही मार्केट ने इसकी एंगल्फिंग कर ली थी डोजी की, मैंने इस ट्रेड को यहाँ पे एग्जिट कर दिया था एंड उसके बाद मार्केट ने कितना अच्छा फॉल दिया था। ये रही सेम वही ट्रेड, यहाँ पे इसको एग्जिट कर दिया था। तो मैं इसी ट्रेड के बारे में बात कर रहा था अपनी, तो ठीक है। एंड अब इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो मार्केट ने क्या करा, मार्केट मेरी उठी यहाँ से 0.60 का लेवल है ये मेरा, ठीक है। अब इसको हटाता हूँ मैं, 0.60 का लेवल है, मार्केट उठी, मार्केट ने स्विंग का ब्रेकआउट दे दिया ब्रेकआउट। तो एक्चुअल में मार्केट को करना क्या चाहिए था, जब मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया है तो फिर तो अब जब मार्केट नीचे आएगी तो यहाँ की फिब रिट्रेसमेंट पर मार्केट को तो बाय देना चाहिए, जो कि जेन्युइन पॉइंट है। और मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने ऐसे नहीं करा, और बल्कि 4 आवर में मैं आया, मार्केट ने रिस्पेक्ट किसको करा, ये जो 4 आवर में स्विंग ब्रेक हुई, मतलब यहाँ की स्विंग ब्रेक नहीं करी एक्सेप्ट। क्यों? क्योंकि ये स्विंग ब्रेक होने के बाद डायरेक्ट मार्केट इंपॉर्टेंट स्विंग पे जाकर रुक चुकी थी, जो कि हमने यहाँ पे अपनी अभी नोट भी करा है कि स्विंग ब्रेकआउट देने के बाद अगर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पाकर रुक जाती है तो वो बेकार है, ठीक। सेकंड चीज़ जो है वो क्या देखी हमने, मार्केट ने स्विंग ब्रेक करी एंड मार्केट ने फिर सेल साइड की ट्रेड को वैल्यू दी 0.60 फिब रिट्रेसमेंट 0.60। मार्केट ने क्या करा, ये 0.60 हमारा डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बनाया, डबल टॉप का, यहाँ पे इसने एंगल्फिंग बनाई। बट मैं इस दिन यहाँ पे सेल करने वाला था, पर मैंने सेल इसलिए नहीं करा क्योंकि मुझे जेन्युइनली बहुत डर लग रहा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए। बट मेरे को यहाँ से सेल करना था। दो चीज़ें थी यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ कन्फर्मेशन दी कि 4 आवर की जैसे ही डोजी बनती है, मतलब डोजी नहीं, इसने एंगल्फिंग बनाई, मार्केट ऊपर आई एंड मार्केट यहाँ से नीचे गिर गई, ठीक है। 1 आवर में भी हमारा यहाँ पे पैटर्न फॉर्म हो चुका था, ये रहा। एंड पैटर्न फॉर्म होने के बाद ये थी 6:30 की क्लोजिंग हमारी जो थी, यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे। हमने यहाँ पे भी ट्रेड, मतलब ये मेरी एनालिसिस थी, इस दिन हमने ट्रेड नहीं ली। 2 जून, ये 2 है ना, हाँ 2 जून को। एंड 30 मिनट में आके देखेंगे तो 30 मिनट में डबल बॉटम, और यहाँ पे मैंने इसकी वजह से ट्रेड नहीं ली थी। मुझे ये था कि मार्केट ने अब तक इसका ब्रेकआउट नहीं दिया तो मैं ट्रेड नहीं लेता। बट फिर बाद में मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे के 4 आवर में एंगल्फिंग करके, एंड ये जो विक आ रही है नीचे वाली विक, मार्केट ने इस विक से
ये जो वीक है, इस वीक की रिट्रेसमेंट ली थी एंड मार्केट नीचे आ गई थी एंड ये जो सेल ट्रेड थी वो यहाँ पे थी। मैंने सोचा कि यार मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं दे रही, तो मैंने इस वजह से यहाँ पे इसमें ट्रेड में एंटर नहीं करा। ये देखो डबल बॉटम, नेकलाइन टेस्ट एंड शूम फिनिश, एंड यहाँ भी इसने इसकी नेकलाइन का ब्रेकआउट दे दिया था एंड 15 मिनट में इसकी भी एंगल्फिंग हो चुकी थी। तो मतलब ये एक अच्छी ट्रेड थी जो कि हमने नहीं ली। इस चीज़ का कोई नहीं, आगे ध्यान रखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि एक ही, मतलब इस चीज़ से काफ़ी अच्छी वो भी मिली लर्निंग। तो ये थी हमारी 2 तारीख की ट्रेड। और फिर ये है अपनी मेरी 3 जून की ट्रेड जो कि मैंने ली भी थी, इसके बारे में बात करेंगे अभी। एंड इस ट्रेड के पीछे के क्या क्या लॉजिक्स थे उनके बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, आज की गलती कुछ भी नहीं थी, बस हमने ट्रेड छोड़ दी। और एक चीज़ ये पता लगी कि मार्केट अगर इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट देने के बाद स्विंग पे रुक रही है तो फिर तुम वहाँ से बाय के लिए मत जाओ। एंड दूसरी चीज़, मार्केट 4 आवर की कौन सी स्विंग को ब्रेक कर रही है उस चीज़ का खास कर ध्यान रखो कि मार्केट क्या चाहती है करने, ना कि वो कि तुम क्या चाहते हो मार्केट करे। तो यहाँ से बहुत अच्छी सेलिंग थी। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। एंड एक ट्रेड ये थी अपनी जिसमें लॉस हुआ, इसमें करते हैं बात। तो एंड ये ट्रेड अपनी, इसमें हमारा अकाउंट क्लियर हो गया था 10K का आफ्टर 5 मंथ्स। सब आप करवा रहे हो भोले बाबा जी, बस आपका ही आशीर्वाद है सच में। तो चाहो मेरे भोले बाबा जी की, चाहो मेरे मैया जी की।